नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवतम से कुछ दिलचस्प और विचारणीय भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक 5000 साल पुराने हैं और फिर भी वे हमारे वर्तमान समय कलियुग के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन भविष्यवाणियों के बारे में जानें, आइए पहले कलियुग को समझते हैं। कलियुग हिंदू ब्रह्मांड शास्त्र में चौथा और अंतिम युग है, जिसे एक ऐसे समय के रूप में वर्णित किया गया है जहां सत्य, धर्म और अन्य नैतिक मूल्य का पतन होता है। यह वह युग माना जाता है जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। श्रीमद् भागवतम हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित ग्रंथों में से एक है, जो कलियुग में जीवन के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। इन भविष्यवाणियों में से कई आज के समय में हो रही घटनाओं से मेल खाती हैं। धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, करुणा, जीवन काल, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी कलियुग के प्रभाव से दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। इस श्लोक में यह भविष्यवाणी की गई है कि कलियुग में सत्यता और सहनशीलता जैसी मूलभूत मान्यताएं घटती चली जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता कि हम इस बदलाव को अब महसूस कर रहे हैं? कलियुग में केवल धन को ही व्यक्ति के अच्छे जन्म, उचित आचार व्यवहार और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा, और कानून और न्याय केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर लागू होंगे। हम यह हर दिन समाज में देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब आंतरिक गुणों की बजाय भौतिक धन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कलियुग में बाहरी आभूषणों को अधिक महत्व दिया जाता है, न कि असली गुणों को। पुरुष और महिलाएं केवल बाहरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता धोखाधड़ी पर निर्भर करेगी। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का मूल्यांकन केवल किसी के सेक्स में कौशल के आधार पर होगा, और एक व्यक्ति को केवल अपना जनेऊ पहनने से ब्राह्मण माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम में यह भी बताया गया है कि कलियुग में संबंध केवल बाहरी आकर्षण पर आधारित होंगे और व्यापार में सफलता धोखाधड़ी से आएगी। क्या यह हम आज की दुनिया में नहीं देख रहे हैं? एक व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और इसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक व्यवस्था से दूसरे आध्यात्मिक व्यवस्था में बदलेंगे। अगर कोई अच्छा जीवन यापन नहीं करता तो उसकी प्रतिष्ठा गंभीर रूप से प्रश्नित की जाएगी, और जो व्यक्ति शब्दों का कुशलता से उपयोग करेगा उसे एक विद्वान समझा जाएगा। यह चिंताजनक है कि आध्यात्मिक आस्थाएं और प्रक्रियाएं केवल बाहरी प्रतीकों या औपचारिकता में बदल जाएंगी, जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं रहेगा। कलियुग में सब कुछ बाहरी रूप में बदल जाएगा। एक व्यक्ति को अपवित्र माना जाएगा अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, और पाखंड को पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक सहमति से तय किया जाएगा, और एक व्यक्ति यह सोचेगा कि वह सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के योग्य है अगर उसने केवल स्नान किया हो। यह पूरी तरह से मूल्यों का विकृति होना लगता है। जो पवित्र और दिव्य था उसे अब तुच्छ माना जाएगा, और भौतिक रूप जैसे रूप संवरण को प्राथमिकता दी जाएगी। एक पवित्र स्थान को केवल दूर स्थित एक जलाशय के रूप में लिया जाएगा, और सुंदरता को केवल किसी के हेयर स्टाइल पर निर्भर माना जाएगा। पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, और जो व्यक्ति साहसी होगा उसे सत्यवादी माना जाएगा। जो परिवार चला सकेगा उसे विशेषज्ञ व्यक्ति माना जाएगा, और धर्म के सिद्धांत केवल प्रतिष्ठा के लिए निभाए जाएंगे। पैसे को ही धर्म का प्रतीक मानना और पाखंड को पुण्य समझना, यह भविष्यवाणी आज की दुनिया में सच होती दिखती है। अब यह बात ज्यादा मायने रखती है कि आपके पास क्या है, न कि आप वास्तव में कौन हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर भ्रष्ट जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे समाज के किसी भी वर्ग में जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली दिखेगा वह राजनीतिक सत्ता प्राप्त करेगा। यह भविष्यवाणी भी साकार होती हुई दिखाई देती है।
राजनीति में ताकत उन लोगों के पास जाती है जो सबसे क्रूर होते हैं, न कि सबसे धार्मिक। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान होकर लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सूखा पड़ने से वे पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। क्या आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? अकाल, सूखा और वित्तीय संकट से जूझते हुए लोग, यह हमारे पर्यावरणीय और आर्थिक संकटों से बहुत मेल खाता है। नागरिक ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फबारी से भारी कष्ट सहेंगे। इसके अलावा वे झगड़ों, भूख, प्यास, रोग और गंभीर चिंता से भी पीड़ित होंगे। चरम मौसम घटनाएं, बीमारियां और मानसिक तनाव, हम में से कई लोग आजकल इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्यों का अधिकतम जीवन काल 50 वर्ष हो जाएगा। हालांकि हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आधुनिक जीवन के तनाव और दबाव से हमारी आयु कम हो सकती है। और भविष्य में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। श्रीमद् भागवतम की ये भविष्यवाणियां कलयुग की भयावह तस्वीर पेश करती हैं, जबकि इनमें से कई संकेत आज हमारे सामने हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम जागरूक हों, क्योंकि बदलाव संभव है। आइए इन शिक्षाओं पर विचार करें और अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को बनाए रखने की कोशिश करें। आपकी क्या राय है इन भविष्यवाणियों के बारे में? क्या आप सोचते हैं कि हम सच में कलयुग में जी रहे हैं? कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। इस तरह के और कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जागरूक रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।